नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम वास्तु विज्ञान को अपने घर में कैसे यूज करें। पहले जाने वास्तु होता क्या है। जब भी हम दशा की बात करते हैं तो हम ज्योतिष की बात करते हैं, और जब भी हम दिशाओं की बात करते हैं तो हम वास्तु की बात करते हैं। दशा मतलब हम कहते हैं ना, मंगल की दशा चल गई, राहु की दशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है। दिस ऑल कम्स अंडर एस्ट्रोलॉजी। और जब हम दिशाओं की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो हम वास्तु की बात करते हैं। और एक पुरानी कहावत भी है कि जब भी किसी व्यक्ति की दशा और दिशा बदलती है तो उसका भाग्य बदलता है। तो जैसे मैंने कहा, वास्तु दिशाओं का ज्ञान है। जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है उसे हम हिंदी में ईशान दिशा कहते हैं, ईश्वर की दिशा। तो पहला टिप है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर जरूर हो। अगर छोटा घर है तो भगवान की प्रतिमा, भगवान की तस्वीर लगा दीजिए। अपनी दुकान है तो दुकान के नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान की तस्वीर लगाइए। और शिव का एक नाम ईशानेश्वर भी है। शिव को ईशान दिशा का स्वामी भी कहते हैं, इसलिए उनका नाम है ईशानेश्वर। तो आप नॉर्थ ईस्ट का जो आपका मंदिर बनेगा उसमें आप भगवान शिव की फोटो, शिवलिंग, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा है आप वहां पर लगाइए। ऐसे ही जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसे हम हिंदी में कहते हैं आग्नेय दिशा। ये अग्नि की दिशा है। तो हमारे घर में ये जोन जो है वो अग्नि का है, तो इसलिए हमारे घर का जो किचन होगा वो हमेशा साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। देखिए, अग्नि और जल का बैर है। अगर ये दिशाएं उलट गई, जैसे आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, किचन नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व है। तो घर में हमेशा लिटिगेशन, लोन, बीमारियां, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो घर का जो साउथ ईस्ट दिशा है, आग्नेय है, वहां पर अग्नि की स्थापना होनी चाहिए। और अग्नि, जैसे मैंने कहा, घर में अग्नि का मतलब होता है किचन। तीसरी दिशा है साउथ वेस्ट। वास्तु में से नैऋत्य कहते हैं। ये दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा है। इस दिशा में जो है, जो रहेगा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, डोमिनेंस मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे घर का मास्टर बेडरूम इट शुड बी इन द साउथ वेस्ट। जो आप कभी एक प्रयोग करके देखिएगा, आज इस वीडियो के बाद आप देखिएगा कि आपके घर के साउथ वेस्ट में कौन रहता है। और फिर ये ध्यान रखिए, सोचिए कि आपके घर में किसकी चलती है, कौन डोमिनेट करता है। ये दोनों एक ही बात होगी, यानी हुज़एवर लिव्स इन साउथ वेस्ट विल डोमिनेट ओवर द अफेयर ऑफ द हाउस। तो कौन डोमिनेट, देखिए डोमिनेंस गलत चीज नहीं है, बस ये देखना पड़ेगा डोमिनेंस किसके पास है। जैसे स्कूल है तो डोमिनेट कौन करे, प्रिंसिपल। फैक्ट्री में फैक्ट्री का मालिक, ऑफिस में बॉस, चेयरमैन। और ऐसे ही घर में मास्टर बेडरूम, घर के मुख्य, माँ जी, पिताजी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। चौथी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। जैसे हिंदी में कहा हमने वाव्य कोण, ये वायु की दिशा है। इसलिए हमारे घर में हम जो गेस्ट रूम है वो यहाँ बनाते हैं, मैरिड डॉटर का रूम यहाँ बनाते हैं, ताकि आना जाना लगा रहे। और देखिए, जो पुराने लोग हैं वो इसी एक बिटिया, मैरिड बिटिया अगर मायके आती जाती रहे कि आज भैया दूज पे आई है, कल पिताजी का जन्मदिन था इसलिए आई है, आज भैया की शादी की एनिवर्सरी है इसलिए आई है, मैंने आ भी रही है और जा भी रही है, यानी मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों जो है वो खुशहाल है। और ऐसे ही अगर मेहमान आते जाते रहे, किसी घर में मेहमान आते नहीं है या जाते नहीं है, तो दोनों ही परेशानी है। तो वाव्य कोण, वायु तत्व। और ऐसे ही जब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु की, कमर्शियल वास्तु की, तो आना जाना क्या, समान, कि माल आए और बिके। तो जो नॉर्थ वेस्ट है वो वायु तत्व है। और फिर हमारा बसता है ब्रह्म स्थान, सेंट्रल पोर्शन। और ब्रह्म स्थान, इसके तत्व है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व क्या, आकाश मतलब खुला, खाली। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे पुराने घर होते थे उसमें सेंटर में कोर्टयार्ड होता था, जिसमें बस हम एक तुलसी का पौधा रोप देते थे। तो ठीक है, आज हम फ्लैटों में रहते हैं, आज वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम उसको खुला हल्का तो कर सकते हैं। तो आप अपने घर का मध्य बिंदु चेक करिएगा, जिसको हम नेवल पॉइंट ऑफ वास्तु पुरुष कहते हैं। और कोशिश करिएगा वहां कोई फर्नीचर ना हो, वहां बीचों बीच कोई सीढ़ी ना हो, बीचों बीच कोई कुआं ना हो। और जितना आप खाली कर सकते हैं उतना आपके घर का वास्तु बढ़िया होगा। खुश रहिए।